हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग ITI एडमिशन 2025 के ऊपर कि ITI में एडमिशन कैसे होता है। ITI में एडमिशन के लिए 10th या 12th होना चाहिए। ITI में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, NCVT और SCVT क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ITI में एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, ITI में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन जो है ना फॉर्म, जो ITI है ना उसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जिस राज्य में रहते हैं ना दोस्तों, जैसे बिहार है तो बिहार का जो ITI का ऑनलाइन फॉर्म भरने का वेबसाइट होगा, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मध्य प्रदेश का जो वेबसाइट है फॉर्म भरने का वो अलग है। यूपी में फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है वो अलग है। मतलब सब राज्य का अपना अपना वेबसाइट होता है दोस्तों। तो आप लोग अपने जो राज्य है उस वेबसाइट में जाकर क्या करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे दोस्तों। ठीक, फिर मेरे जानकारी के अनुसार दोस्तों ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का एडमिशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोग पता कर लोगे, और भी राज्य का फॉर्म भरा जा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे जानकारी के अनुसार है दोस्तों। बिहार में जो है फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी फॉर्म भरा जा रहा है, शुरू हो गया है। और मध्य प्रदेश में भी फॉर्म भरा जा रहा है। और भी स्टेट हो सकता है दोस्तों जिसमें फॉर्म भरा जा रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ITI में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे राज्य में 10वीं के नंबर पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो 10वीं का जो मार्क्स है ना दोस्तों, 10th क्लास का, उस 10th क्लास के जो मार्क्स है ना, परसेंटेज, उसी के आधार पे जो है ना ITI में एडमिशन मिल जाता है, मेरिट लिस्ट आ जाता है। जिसका हाई कटअप रहता है, मतलब जिसका हाई रैंक रहता है, नंबर रहता है, परसेंट रहता है, उसका पहला लिस्ट में आ जाता है। और जिसका थोड़ा नंबर जो है कम रहता है, प्रतिशत कम रहता है, तो उसका सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इस टाइप से फोर्थ लिस्ट में आता है दोस्तों। तो जिसका 80 से 90% है तो उनका तो चांस बनता है कि फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाता है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ। लेकिन बिहार राज्य में ITI में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो ये बिहार राज्य का मेरे को मालूम है दोस्तों कि बिहार राज्य में जो है ना दोस्तों 10वीं के जो मार्क्स है ना उसके आधार पर मेरिट नहीं बनता है। उसके लिए अलग से एडमिशन के लिए जो है ना वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसमें जो मेरिट लाता है तो उसको जो है एडमिशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया आपका, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में नाम आने पर एडमिशन लेने के लिए आपको ITI जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, फिर आपका ITI में एडमिशन होता है दोस्तों। ठीक, ITI में एडमिशन के लिए 10वीं पास होना जरूरी होता है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ITI में कौन कौन से ट्रेड होते हैं। देखिए दोस्तों, ITI में एडमिशन के लिए 2 ट्रेड होते हैं, यानी एक इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं जिसको इंजीनियरिंग व्यवसाय बोलते हैं, और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, यानी नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय। ठीक है दोस्तों, तो इंजीनियरिंग व्यवसाय में ये सब हैं पूरे जो दिख रहा होगा आपको। 1 वर्ष का कोर्स, 2 वर्ष का कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है, और एक नॉन इंजीनियरिंग का जो है ये सब ट्रेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसमें मुख्य मुख्य जो ट्रेड है उसको मैं बता देता हूँ, जो पॉपुलर ट्रेड है, जो स्टूडेंट जो है ज़्यादा इसमें रुचि लेते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में बहुत स्टूडेंट जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी जाते हैं, फिटर में भी जाते हैं। ये पॉपुलर ट्रेड है दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों इधर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी जाते हैं। चलिए हम आगे और देख लेते हैं। मशीनिस्ट है, ठीक है, मशीनिस्ट में भी जाते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स है ना दोस्तों। और इसके साथ और हैं टर्नर हैं, वायरमैन हैं। ये सब ट्रेड जो है ना दोस्तों, इसमें जो स्टूडेंट हैं जो ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग 1 साल का भी कोर्स को देख लेते हैं। देखिए 1 साल का जो कोर्स है इसमें जो है मैकेनिक डीजल को ज़्यादा चुनते हैं लड़के जो स्टूडेंट होते हैं। फिर उसके बाद वेल्डर को चुनते हैं, और इसमें और देख लेते हैं
प्लम्बर भी चुनते हैं दोस्तों, ठीक है, प्लम्बर का भी है। और अब एक इसमें देख लेते हैं दोस्तों, नॉन टेक्निकल यानी नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो कोपा जो होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसको बहुत पसंद करते हैं लोग। ड्रेस मेकिंग को भी पसंद करते हैं। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी पसंद करते हैं। सेविंग टेक्नोलॉजी, इसको भी पसंद करते हैं। तो ये दोस्तों आपकी पसंद के ऊपर है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अपने अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, कि लोग जो है ना ज़्यादा ये सब ट्रेड जो होता है, इन ट्रेड में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि एनसीबीटी और एससीबीटी जो ट्रेड होता है क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है एनसीबीटी और एससीबीटी जो होता है क्या होता है, यानी कि आईटीआई में एनसीबीटी और एससीबीटी भी होता है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई का फुल फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, में एनसीबीटी और एससीबीटी दो प्रकार के परीक्षाएं होती है जो भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, एनसीबीटी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये पूरा नाम है इसका। और एनसीबीटी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप समझ सकते हैं इसको कि जैसे स्कूल में जो दोस्तों होता है ना कि एक सीबीएसई बोर्ड होता है, एक स्टेट बोर्ड होता है, तो वैसे यहाँ भी होता है दोस्तों एनसीबीटी जो होता है, और एससीबीटी जो है उसी तरह से ये भी एक वो होता है दोस्तों, बोर्ड होता है। मान लीजिए, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें और बताया है यह संस्था आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करती है, एनसीबीटी। ठीक है, एनसीबीटी के प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनसीबीटी का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो हर जगह जो है एक्सेप्ट होता है, यानी मान्य होता है दोस्तों। अब चलिए एससीबीटी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया है एससीबीटी। एससीबीटी इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम है। एससीबीटी राज्य सरकारों के तहत एक संस्था है। यह संस्था आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्रदान करती है। ठीक है, मैं बताया ना अभी दोस्तों कि एक जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है ना, उसको भारत सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चलाती है, और जो स्टेट बोर्ड होता है उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। तो वैसे ही ये भी है, एससीबीटी जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती है। ठीक है, और एससीबीटी के प्रमाण पत्र संबंधित राज्य में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो एक चीज़ ये भी देखिएगा दोस्तों, एससीबीटी का जो आप जिस राज्य से कर रहे हैं ना, उस राज्य में तो पूरा मान्य होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है दोस्तों कि वहाँ लिखा होता है कोई जॉब में कि एनसीबीटी द्वारा ही, एनसीबीटी जो होता है उससे जारी ही प्रमाण पत्र वहाँ मान्य होंगे। तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है दोस्तों एससीबीटी वाले लोगों को। लेकिन अधिकांश जगह पे जो है ना दोस्तों, एससीबीटी को भी स्वीकार किया जाता है। जैसे अभी रेलवे का वैकेंसी आप देख लीजिए, तो रेलवे के वैकेंसी में हर जगह हर मतलब बोलना चाहिए, उसमें जो भी पोस्ट होता है उसमें सब में जो है एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों को मतलब उसमें मान्य लिया जाता है, यानी मान्य किया जाता है। यानी कि रेलवे में चाहे और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है दोस्तों जिसमें एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों को एलिजिबल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें और आगे देख लेते हैं। दोनों ही संस्थाएं आईटीआई पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करती है, लेकिन एनसीबीटी के प्रमाण पत्र अधिक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होते हैं। अभी जैसे बताया ना दोस्तों कि कहीं कहीं जो है ना दोस्तों एनसीबीटी का ही केवल डिमांड होता है कि एनसीबीटी द्वारा ही जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, और एससीबीटी का वहाँ पर फिर जो स्टूडेंट होते हैं वंचित रह जाते हैं। लेकिन अधिकांश जगह दोस्तों एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों को एलिजिबल माना जाता है। वो कहीं कहीं ऐसा होता है दोस्तों जहां पर बोला जाता है कि केवल एनसीबीटी को ही हम यहां पर लेंगे, या फिर फॉर्म भरने के लिए एक्सेप्ट होंगे, मान्य होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।